आईपी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट एंड होने जा रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आईपीयू सीटी के बेसिस पे अप्लाई करा था। इसके बाद आगे आने वाले टाइम सिर्फ वैकेंट सीट्स के लिए ही रह जाएगा। तो ऐसे में जो स्टूडेंट ऑलरेडी ऑनलाइन काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हैं और जिन्होंने आईपीयू सीटी का एग्जाम दिया है या फिर एनएलटी के बेसिस पे अलग अलग कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए आज हम लेके आए हैं ऑल इन वन अपडेट्स, क्योंकि अब जो टाइम पीरियड है बहुत ही क्रूशियल है। आपने अगर लास्ट नोटिफिकेशन देखी होगी यूनिवर्सिटी की, जिसमें मैं लाइव भी गया था, मैंने आपको बताया कि भैया यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी एडमिशन का प्रोसेस खत्म कर रही है और लास्ट राउंड के साथ में स्लाइडिंग राउंड का भी इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया और उसके बाद ही तुरंत आप लोगों की रिपोर्टिंग का भी प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए समझते हैं किन कोर्सेज के लिए क्या अपडेट्स है, ताकि आप लोगों को एडमिशन का प्रोसेस समझ में आ जाए। तो देखिए आज की डेट में हमारे पास रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आई है उसमें एमबीए के लिए भी नोटिफिकेशन आ गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बोल रहे थे कि सर एमबीए सीईटी वालों का क्या होगा। तो देखिए अभी आप लोगों के लिए यहाँ पे जो अपडेट आई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि पहले एमबीए कैट के बेसिस पे एडमिशन यूनिवर्सिटी खत्म करेगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऐसे करके बाद में आपको स्पॉट राउंड में इनके साथ कंबाइन करा जाता है। तो आज की डेट में एमबीए के लिए भी राउंड 3 का हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया और साथ में स्लाइडिंग राउंड का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया उसके अकॉर्डिंग एमबीए कैट के लिए इन्होंने बोला कि जिस स्टूडेंट ने पेमेंट कर दिया था बट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, चॉइस फिलिंग नहीं करी, वो स्टूडेंट यहाँ पे 22 और 23 तारीख के बीच में अपनी चॉइस फिलिंग कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकता है। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी काउंसलिंग के अंदर चल रहा है, राउंड 1, 2 के बाद उसने अगेन फ्लोट कर दिया था, तो वो स्टूडेंट अपनी चॉइस फिलिंग कर सकता है राउंड 3 के लिए। और 22-23 तारीख तक का ही टाइम दिया गया है, यानी कि आज 23 तारीख है तो रात के 12 बजे तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एमबीए कैट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बोला गया है। और रिजल्ट जो अनाउंस करेगी यूनिवर्सिटी दैट विल बी ऑन 24 जुलाई एंड 25 जुलाई। इसके बाद ही आगे सीईटी वाले स्टूडेंट्स की नोटिफिकेशंस आएंगी। और मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट एमबीए सीईटी के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म जरूर फिल करना है। इधर हम काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प पहुंचा रहे हैं जिनका लो स्कोर आया है सीईटी के अंदर, और आगे आने वाले टाइम में कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, कहां पे आपके चांसेस स्ट्रांग है, कौन सा कॉलेज आपको बेटर मिलेगा, कहां पे प्लेसमेंट्स अच्छी है। क्योंकि एमबीए के लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेजेस की हालत इतनी अच्छी नहीं है। जो टॉप कॉलेजेस है सिर्फ उसी के लिए यूनिवर्सिटी में कैंडिडेट ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। बाकी कॉलेजेस में कहां पे आपके पास सुटेबल ऑप्शंस है और दिल्ली एनसीआर के अंदर कौन से बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इवन आप बीबीए, बीसीए, बीजीएमसी, बीकॉम ऑनर्स, बीटेक किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप लोग ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म जरूर फिल करना, ताकि हम लोग आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन में हेल्प कर पाए। तो एमबीए कैट वाले स्टूडेंट्स को आई होप समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को यहाँ पे जो है कॉलेज मिलने के बाद, अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज मिल रहा है, देन आपको 27 जुलाई तक अपनी 96 रुपीज पे करने का ऑप्शन मिल जाएगा। विलिंगनेस आप 27 जुलाई तक दे सकते हैं। देन उसके बाद आप लोगों का पोस्ट अलॉटमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो 28 तक चलने वाला है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही जो स्टूडेंट यहाँ पे फ्लोट के लिए अप्लाई कर देगा, यानी उसने बोला कि मेरे को राउंड 3 में कॉलेज मिला लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, तो वो स्लाइडिंग राउंड के लिए फ्लोट कर देगा और इससे कोई भी नुकसान आपको नहीं होने वाला है। अगर आपको कॉलेज अपग्रेड होकर मिलेगा तो दे दिया जाएगा, नहीं तो प्रीवियस कॉलेज ही आपके पास रहेगा। लेकिन स्लाइडिंग राउंड में इस बात का ध्यान रखना भाई, चॉइस फिलिंग करने को नहीं मिलती। राउंड 3 की जो चॉइस फिलिंग होगी वही यूनिवर्सिटी कंसिडर करती है। तो स्लाइडिंग राउंड का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को दे दिया जाएगा 29 जुलाई को। देन रिपोर्टिंग का प्रोसीजर आपका शुरू हो जाएगा। रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं 30 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में। तो ये एमबीए कैट वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और इसके बाद आफ्टर दिस सीईटी कैंडिडेट्स को नोटिफिकेशन मिलेगी। अब जो स्टूडेंट बोलते हैं सर एमबीए का क्या चल रहा है, एमबीए का बता दो, तो आप लोग भैया लास्ट तक थोड़ा वेट तो आपको करना पड़ेगा। अभी स्पॉट होगा उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट लॉ कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं, बीएलएलबी, बीबीएलएलबी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए भी नोटिफिकेशन आ गई है। तो उसमें क्या बोला गया है इन्होंने कि जिस स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, क्लैट के स्कोर के बेसिस पे आपके पास क्लैट 2025 का स्कोर है, आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 23 जुलाई तक। साथ में आप अपनी चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग का जो प्रोसीजर चलने वाला है वो 25 जुलाई तक यूनिवर्सिटी ने आपको करने के लिए दिया है। तो 25 जुलाई तक आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं 23 जुलाई तक, और 25 जुलाई तक आप लोग अपना चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोगों का जो रिजल्ट है, राउंड 2 अभी चल रहा है काउंसलिंग का, तो 28 जुलाई तक आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। एक क्लैट वाले स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली। और ये राउंड 2 का प्रोसीजर चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लैट वालों को थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे राउंड 2 अभी इनका चल रहा है। तो राउंड 2 का रिजल्ट आपको 27 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो है राउंड 3 का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें स्लाइडिंग आएगा, देन आपका भी सेम प्रोसीजर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हमारे यूजी कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए जिनकी काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है। 1 से लेकर 10 जितने भी कोर्सेज आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सभी के सभी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट
कॉन्ग्रेचुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो भैया बेस्ट विशेस फॉर ऑल। आई विश कि आप सभी को अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए और आप लोग अपने ड्रीम कॉलेजेस में पहुंच जाए। इन केस अगर आपको थर्ड राउंड में भी एडमिशन नहीं मिलता है तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, आप एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल करो, हमारी टीम आपके लिए है। हम आपको बेस्ट सूटेबल ऑप्शंस बताएंगे। IPUCT के स्कोर के बेसिस पर क्या आगे आपको स्पॉट में एडमिशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता। अगर स्पॉट में एडमिशन मिल रहा है तो स्पॉट के कॉलेजेस से बेटर क्या और भी अच्छे कॉलेजेस हमारे पास है। तो आपके लिए हमने प्रॉपर लिस्ट रेडी करी हुई है। BBA, BCA, BGMC, BCom ऑनर्स, काफी सारे स्टूडेंट्स को हम हेल्प कर रहे हैं एडमिशन लेने में। इवन अगर आप MQ के एडमिशन के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी इस एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म के थ्रू। तो ये फॉर्म जरूर फिल कर लेना, याद से कर लेना। अगर आपने पहले फॉर्म फिल करा था और आपको रिस्पॉन्स नहीं आया तो मेक श्योर कि इस वीडियो को देख के जरूर अपना फॉर्म जरूर फिल कर लेना ताकि हम आपको हेल्प कर सके। अब देखिए आप लोगों का क्या सिनेरियो है कि 23 जुलाई तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसी ने राउंड मिस कर दिया था 1 या फिर 2 मिस कर दिया था, वो राउंड 3 में लास्ट अपना जो है रजिस्ट्रेशन दोबारा कर सकता है। और इसमें मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताने वाला हूं जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी है। कोई भी आपको नहीं बताएगा कि स्लाइडिंग राउंड का क्या फंडा होता है, तो स्लाइडिंग राउंड का भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे आपको 23 तारीख 22 और 23 के बीच में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राउंड 3 के लिए। देन उसके बाद आपको 22-23 के बीच में चॉइस फिलिंग करने को भी मिलेगी। अब ये चॉइस फिलिंग वही स्टूडेंट करेगा जिसने राउंड 2 के अंदर फ्लोट पे क्लिक करा था और राउंड 3 में वो फर्स्ट टाइम अपना पार्टिसिपेशन कर रहा है या फिर उसको प्रीवियस 2 राउंड्स में एडमिशन नहीं मिला था, वो स्टूडेंट यहाँ पे चॉइस फिलिंग अपनी कर सकता है। 24 और 25 के बीच में आप लोगों का जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा, नहीं तो परसों तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलने के बाद आपको करनी है अपनी पेमेंट, और पेमेंट के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइम भी दे रही है यूनिवर्सिटी। तो जो आपका टाइम पीरियड है पेमेंट करने का वो 27 जुलाई तक होने वाला है। 27 जुलाई तक आपको अपने 96,000 रुपीज पे कर देने हैं अगर आपको फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट मिला है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है आपको समझ में नहीं आ रही होगी, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर राउंड 3 स्लाइडिंग लिखा हुआ है तो ये हमको फ्रीज और फ्लोट कब तक मिलेगा। ये आपको बिल्कुल लास्ट टाइम मिल रहा है, ये है ना लास्ट टाइम है, इसके बाद आपको फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने फ्लोट करा राउंड 3 के रिजल्ट के बाद, ठीक है, स्लाइडिंग के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, आप ये जो फ्रीज फ्लोट करोगे, अगर आपने फ्लोट कर दिया तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा स्लाइडिंग का, जो लास्ट राउंड होगा स्लाइडिंग का, उसमें जो कॉलेज आपको मिल गया वो मिल गया, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते और आपको वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होता हुआ दिख जाएगा और आपको उसके लिए एडमिशन अपना लेना पड़ेगा, ठीक है। और स्लाइडिंग राउंड में राउंड 3 के बाद वही जाएगा जिसको कोई कॉलेज में अलॉटमेंट मिली है, उसी को बस वहाँ पे एडमिशन के लिए अपग्रेडेशन के लिए भेजा जाएगा। दूसरा, उस राउंड के अंदर कोई भी चॉइस फिलिंग आपको करने को नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको अपने राउंड 3 की चॉइस फिलिंग इतने अच्छे से करनी है ताकि अगर आपको राउंड 3 में कोई कॉलेज मिल जाता है तो उसके ऊपर का वही कॉलेज हो जिसमें आप सच में जाना चाहते हो। अगर ऐसा हो कि आपको 9th नंबर का कॉलेज मिल गया, 10th नंबर का कॉलेज मिल गया, फिर आप स्लाइडिंग में जाएंगे तो आप ऊपर के ऑप्शन को डिलीट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली आप अपग्रेडेशन के लिए स्लाइडिंग में जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका लास्ट एंड फाइनल राउंड यही होता है एक तरीके से। तो आप अपनी चॉइस फिलिंग को बहुत सोच समझ के और अच्छे से करें। स्लाइडिंग में जो आपके पास लास्ट में कॉलेज बचेगा वो आपका फाइनल कॉलेज होगा, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए आपको वहाँ पे फ्लोट और फ्यूज का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप सेटिस्फाइड हो राउंड 3 में तो ले लो, नहीं तो आप स्लाइडिंग में जाके अपग्रेडेशन के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके बाद डायरेक्टली आपका स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपको चॉइस फिलिंग का शेड्यूल नहीं दिया हुआ है कि स्लाइडिंग राउंड की चॉइस फिलिंग अब होगी तब होगी। आपके राउंड 3 की ही चॉइस फिलिंग जो है कंसिडर करती है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 29 जुलाई को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको विड्रॉल लेने के लिए ऑप्शन भी दे रही है यूनिवर्सिटी। आप चाहो तो 4 अगस्त तक अपना विड्रॉल भी ले सकते हो, क्योंकि जो विड्रॉल सीट्स आएंगी वो आगे स्पॉट में यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड कर लेगी, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप चाहो तो विड्रॉल ले सकते हो। मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी स्टूडेंट को अलॉटमेंट मिल रही है, चाहे वो राउंड 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, उसको जाके रिपोर्ट करना है इस दौरान। 30 से लेकर 31 के बीच में अपना रिपोर्टिंग करना है। और रिपोर्टिंग कैसे करनी है इसके लिए मैं डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ कि कैसे आपको डिटेल में रिपोर्टिंग करनी है, सभी डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करना है, कैसे फाइल बनानी है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। मीनवाइल अभी आप ये नोटिफिकेशन देख के बिल्कुल अवेयर रहिए कि आगे क्या चल रहा है। बाकी जो निमसेट के स्टूडेंट हैं उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डिवाइड करा गया है। अब ये इनके पास फाइनल लिस्ट आ गई है, इन स्टूडेंट्स को इन्होंने काउंसलिंग से हटा दिया है निमसेट वालों को। देन अब जो स्टूडेंट्स रिमेनिंग है उनकी काउंसलिंग कराएगा यूनिवर्सिटी। देन उसके बाद अगेन CET वाले स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा उसके बाद के आने वाले राउंड्स के अंदर। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि लास्ट एंड फाइनल अपडेट थे। इसके बाद शायद ही आप लोगों को ऑल इन वन अपडेट्स देखने को मिले। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट थी इस काउंसलिंग के सेशन की, एडमिशन के प्रोसेस की और एडमिशन के राउंड्स की, तो वो कह सकते हैं कि आज हमने कंपाइल कर ली है।
आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों को अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल चुके हैं। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि सर आपकी वजह से मेरे को यहाँ पे एडमिशन मिल पाए। तो देखिए मेरी वजह से नहीं, मैंने तो बस आपको गाइडेंस दी है। एक्चुअली में आपकी मेहनत, आपका रैंक था जिसकी वजह से आपको एडमिशन मिला। बस यहीं पे हमको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी होती है कि चॉइस फिलिंग के अंदर प्रेफरेंस शीट अच्छे से बनाए, काउंसलिंग के अंदर फ्लोट करके किस तरीके से चॉइस फिलिंग के अंदर ऑल्टरेशन करे। बाकी आने वाले राउंड्स पे इतना रिलाई नहीं करना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी बोला कि भैया जाके रिपोर्टिंग कर लेना, बाद में जाके आपको भी दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको भी ये बोलूंगा कॉलेज मिलते के साथ रिपोर्टिंग जरूर कर लेना, क्योंकि आज जो सीट मिल रही है जरूरी नहीं है कि स्पॉट में आपको सेम वही सीट मिल पाएगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाबा टेक केयर, थैंक यू सो मच।